ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे रेड डाटा बुक की और IUCN की रेड लिस्ट की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट IUCN रेड लिस्ट। पिछले वीडियो में हमने दो कैटेगरीज की बात कर ली थी। एक तो एक्सटिंक्ट, जो कि इस दुनिया से लुप्त हो चुके हैं और उनका एक भी सिंगल इंडिविजुअल लिविंग नहीं है, और दूसरी कैटेगरी थी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब अपने नेचुरल हैबिटेट में या वाइल्ड कंडीशंस के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स लिविंग नहीं हैं, और उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स को या तो आर्टिफिशियल कंडीशंस में या जू के अंदर उनको सर्वाइव, मतलब उनको रखा गया है, और फंक्शनली क्या है वो उतने, मतलब क्योंकि वो नॉर्मली फंक्शनिंग नहीं है, बिकॉज दे आर लिविंग इन एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। ओके, अब थर्ड कैटेगरी हम बात करते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दैट इज CR species, is one which has been categorized by the IUCN as facing a very high risk of extinction in the wild। तो जो भी कैटेगरीज है ना, लाइक फर्स्ट से सेकंड, तो सेकंड वाले को कहाँ पर जाने का चांसेस है? फर्स्ट में, मतलब जो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है उसको क्या डर है? एक्सटिंक्ट होने का। और जो थर्ड नंबर पे जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसको किसका रिस्क है? उसको एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड होने का डर है। ओके, समझ रहे हैं ना आप? तो जो भी 1 2 3 4 5 6 है, तो जो 6 को 5 होने का डर है, 5 को 4 होने का डर है। चलिए, तो इट इज फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहाँ पर, यदि इनके और भी नंबर कम हो जाते हैं तो वो कहाँ पर पहुँच जाएंगे? सेकंड कैटेगरी में, दैट इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कैटेगरी में पहुँच जाएंगे। इट इज़ द हाइएस्ट रिस्क कैटेगरी असाइंड बाय द IUCN रेड लिस्ट फॉर द वाइल्ड स्पीशीज। देयर आर करेंटली 2129, दैट इज 2129 एनिमल्स and 1821 प्लांट्स विद दिस असेसमेंट। तो इतने एनिमल्स और इतने प्लांट्स हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर है, CR कैटेगरी में, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। अ कैटेगरी कंटेनिंग दोज स्पीशीज दैट पजेस एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइंस of 80 to more than 90% over the previous 10 years। मतलब ये इसके अंदर कौन कौन से स्पीशीज़ है जो कि पिछले 10 सालों में जिनकी पॉपुलेशन 80 से 90% तक कम हो गई हैं, किसी भी कारण से हुई हो, पर पिछले 10 सालों में उनकी पॉपुलेशन 80 to 90% डिक्लाइन हो चुकी है। अ करेंट पॉपुलेशन साइज ऑफ फ्यूअर देन 50 एनिमल्स, और अब जो करेंट पॉपुलेशन साइज किसकी है? इनकी सिर्फ 50 या 50 से कम जो एनिमल जिंदा रह गए हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी के अंदर आते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको? चलिए, अब इनका हम एग्जाम्पल्स देखते हैं विद ब्यूटीफुल पिक्चर्स। इंडियन टाइगर, बंगाल, देखिए इसका ये पिक्चर, ये आपको जूम में दिख जाएगा। देन इंडियन वल्चर, नेम इंडियन वल्चर, एव्स के अंदर ही आएगा ऑब्वियसली। ये भी क्या है? क्रिटिकल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हैबिटेट कहाँ है इसकी? इंडिया में पाया जाता है। रेंज बिलो 300। रीज़न ब्रीडिंग प्रॉब्लम। तो क्या रीज़न है इसका एक्सटिंक्ट होने का? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये बिकॉज ऑफ द इसको जो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है अपनी ब्रीडिंग के लिए। देन जावा राइनोसेरोस, ये भी मैमल के अंदर है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हैबिटेट ये ईस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं। इनकी रेंज क्या हो गई है? बिलो 50 रह गए हैं। ओके, रीज़न ऑक्यूपेशन कि ये। देन गमवुड एक ट्री है, और जिसको कि बहुत ज़्यादा इसकी कटिंग और फर्नीचर और बहुत ज़्यादा लकड़ी के काम के लिए इसकी इतनी ज़्यादा कटिंग की गई कि इनका जो नंबर है वो बहुत कम रह गया है। वॉट आर द, अब नेक्स्ट क्या है अपना? वॉट एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ओके, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद अब आ गया एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ विच आर फेसिंग डेंजर्स एंड देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ देयर एक्सटिंक्शन। तो ये इसके अंदर जो स्पीशीज़ हैं वो भी क्या कर रही हैं? बहुत खतरा महसूस कर रही हैं अपने एक्सटिंक्शन को लेकर। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एन एंडेंजर्ड, दैट इज EN species, is one which has been categorized by the IUCN as likely to become extinct।
Conservation biologists use the IUCN Red List, where endangered is the second most severe conservation status for wild population following critically endangered. 3079 animals and 2655 plants are endangered worldwide. ये रेड डाटा जो IUCN की लिस्ट है कि इतने एनिमल्स और इतने प्लांट्स उनकी endangered की लिस्ट के अंदर है. A designation applied to species that possess a very high risk of extinction as a result of rapid population declines of 50 to more than 70% over the previous 10 years. तो जो पिछले में देखा था जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड था उनकी तो 80 से 90% जो है पॉपुलेशन कम हो गई है पिछले 10 सालों में, और इन स्पीशीज़ की 50 to 70% पॉपुलेशन कम हो गई है पिछले 10 सालों में ड्यू टू वन और द अदर रीज़न. अ करंट पॉपुलेशन साइज ऑफ फ्यूअर देन 250 इंडिविजुअल्स और अदर फैक्टर्स. तो इतने इनके इंडिविजुअल्स बचे रह गए हैं. चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के विद लवली पिक्चर्स. क्रोकोडाइल, ये देखिए आप. देन इंडियन वाइल्ड एस, ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर आएगा. देन ब्लैक बग, ओके. देन लायन टेल्ड मैकाओ, इसको देख सकते हैं आप. देन नीलगिरी थार क्लास मैमल, ये भी एंडेंजर्ड है और इसका हैबिटेट कहाँ है, ये वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है. ये 400 से भी कम रह गए हैं. रीज़न माइग्रेशन, माइग्रेट हो गए हैं ये. स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड इज़ रियली वेरी क्यूट एनिमल. स्नो लेपर्ड है क्लास मैमल, ये ईस्टर्न इंडिया के अंदर पाए जाते हैं. बिलो 250 रह गए हैं. ये डाइट है और क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम रह गई है कि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पा रहा, कुछ ना कुछ जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए हैं उनकी वजह से. देन कम्स द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज वल्नरेबल स्पीशीज़. क्या होती हैं वल्नरेबल स्पीशीज़? आर दोज स्पीशीज़ whose number is still sufficient but their population has decreased and there is a possibility of their extinction in near future. तो जो vulnerable species हैं जो कि next category के अंदर है उनका जो नंबर है वो sufficient है, पर यदि उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो near future के अंदर उनकी population भी बहुत कम हो जाएगी और वो भी extinction के वर्ज पर पहुंच जाएंगी. High risk of endangered in the wild, a category containing those species that possess a very high risk of extinction as a result of rapid population declines of 30 to more than 50% over the previous last 10 years. तो जिनकी 30 से 50% तक पॉपुलेशन कम हो गई है पिछले 10 सालों में, उनको हमने रखा है वल्नरेबल की लिस्ट के अंदर. करंट पॉपुलेशन साइज ऑफ फ्यूअर देन 1000 इंडिविजुअल. ओके, तो ये जो जिनकी की 1000 से कम है या 1000 के करीब है उनको हमने वल्नरेबल स्पीशीज़ के अंदर रखा है. चलिए इनके एग्जांपल देखते हैं. ये है बाल्ड ईगल, ईगल आप देख सकते हैं. देन एशियाटिक एलिफेंट्स, देन गैंगेटिक डॉल्फिन्स, वॉलरस, ये सारे के सारे किसमें वल्नरेबल स्पीशीज़ के अंदर हैं. लेमर्स, कोला, कोला भी बहुत प्यारा सा देखिए छोटा सा एनिमल होता है, वेरी क्यूट. चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एंटी, दैट इज नियर थ्रेटेंड, likely to become endangered in near future. A designation applied to species that are close to becoming threatened or may meet the criteria for threatened status in the near future. तो ये near threatened भी वही है जो कि near future, जो कि यदि इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये threatened की species में या threatened की कैटेगरी में आ सकते हैं. इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? प्लेन जेब्रा है, देन तिब्बतियन एंटीलोप हैं, then yellow bellied glider, then greater stick nest rat, okay, then this Bornean yellow mountzag. तो ये आप प्लीज़ गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स, इनको आप लर्न कर लीजिए. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्लांट स्पीशीज़ के बारे में भी अलग से बताऊंगी, तो बोथ प्लांट एंड एनिमल्स उनकी क्या कैटेगरी है ये आपको एटलीस्ट 4-5 एग्जाम्पल्स लर्न कर लेने चाहिए. देन इट इज़ साइनोलोन मिल्क स्नेक. Okay,
अब इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है लीस्ट कंसर्न। ये लोएस्ट रिस्क पर हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत है, डज नॉट क्वालिफाई फॉर ए मोर एट रिस्क कैटेगरी में नहीं आते हैं ये। अ कैटेगरी कंटेनिंग स्पीशीज दैट आर परवेसिव एंड एबंडेंट आफ्टर केयरफुल असेसमेंट, जो कि मतलब उनका यदि केयरफुली उनको रखा गया है और उनके एबंडेंट नंबर है, बहुत सारे उनके नंबर हैं, इसलिए ये लीस्ट कंसर्न है, इस पर ज़्यादा हमें मतलब रिस्क नहीं है। इसके क्या एग्जांपल हैं, पेल फोक्स, देन पैसिफिक ब्लू टेल स्किंक, स्किंक, पैसिफिक ब्लू टेल स्किंक, ओके, ये भी एक रेप्टाइल है। देन अरेबियन हॉर्न वाइपर, इसके हॉर्न देख सकते हैं आप वाइपर के। देन चिलियन ट्री इग्वाना, ओके, बड़े टिपिकल से एनिमल्स हैं, अधिकतर ये रेप्टाइल्स आ रहे हैं। टाइगर पाइपफिश, जो कि कुछ तो नाम ही पहली बार सुना है। देन स्प्रिंग वाइल्ड ओट, ये एक प्लांट का एग्जांपल है, स्प्रिंग वाइल्ड ओट, जो कि भी लिस्ट कंसर्न है, काफ़ी युक्त है। देन डाटा डेफिशिएंट के अंदर कौन से हैं, नॉट एनफ डाटा टू मेक एन असेसमेंट ऑफ इट्स रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, तो ऐसी स्पीशीज़ जिनका कि हमें उतना जितना डाटा होना चाहिए था उनका असेसमेंट करने के लिए वो अवेलेबल नहीं है। अ कंडीशन अप्लाइड टू स्पीशीज इन विच द अमाउंट ऑफ अवेलेबल डाटा रिलेटेड टू इट्स रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन is lacking in some way. Consequently, a complete assessment cannot be performed. Thus, unlike the other categories in this list, this category does not describe the conservation status of a species. तो इस लिस्ट के अंदर जो कि उनके क्या स्टेटस है, वो एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है, उसका डाटा शामिल नहीं है, बिकॉज सफिशिएंट डाटा नहीं है उनको कैटेगराइज करने के लिए। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, अनकॉमन स्पीशीज ऑफ गीको, देन मेलिटा टोमेंटोसा, ओके। देन अब नेक्स्ट है नॉट इवेल्युएटेड, जो कि अपने कैटेगरी के अंदर था, इट हैज़ नॉट येट बीन इवेल्युएटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया, वो स्पीशीज़ जिनको अभी तक इवेल्युएट नहीं किया गया है। अ कैटेगरी यूज टू इंक्लूड एनी ऑफ द नियरली 1.6 मिलियन स्पीशीज़ डिस्क्राइब्ड बाय साइंस बट नॉट असेस्ड बाय द IUCN, मतलब इनको इनको डिस्क्राइब किया गया है, ये सारी स्पीशीज़ हैं, हम जानते हैं उनके बारे में, पर IUCN ने इनको अभी तक एसेस नहीं किया गया, वो क्या हो गए, नॉट इवेल्युएटेड के अंदर आ गए। जैसे कि कॉफ़ी स्नेक है, देन दिस बॉर्नियो है, वेरी टिपिकल, ओके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट स्पीशीज़ के बारे में, मेनली बिकॉज हम सब बॉटनी के पढ़ रहे हैं, तो हमें प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लांट्स की क्या क्या कैटेगरीज हैं और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि हम अपना मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।